हे मिस्टर वालिम, इस आज हम बात करेंगे सिनफे हान ड्रामे की कुछ अजीब बातों के बारे में। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, भाई मुझे उस बात का नहीं पता। आप सुनने वालों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका आर्मी के साथ कुछ कनेक्शन हो या जो पीएमए की ट्रेनिंग को अच्छे से जानते हों, तो भाई वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं ताकि उन लोगों को उसका जवाब मिल सके जो पूछ रहे थे मुझसे। तो क्वेश्चन ये है बेसिकली कि आर्मी किस तरह से मैनेज करती है गर्ल्स के मेंसेस साइकिल को, क्योंकि डेफिनेटली पीएमए के अंदर बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी और हर लड़की की ये बात समझ में आती है कि डिफरेंट डेट होगी। तो किस तरह से आर्मी मैनेज करती है जब उनकी डेट्स के टाइम आते हैं तो यहाँ पर 6-7 दिन लड़कियों को लग जाते हैं बेड से उठते उठते, या वो इतनी एक्टिव नहीं होती कि इस तरह की हाई एंड ट्रेनिंग कर सके। जबकि इस ड्रामे के अंदर देखा जा सकता है कि लड़कियां हमेशा ग्रुप्स की शक्ल में सारी ट्रेनिंग्स कर रही होती हैं और सभी लड़कियां अवेलेबल होती हैं हर तरह की ट्रेनिंग में। तो ये कैसे पॉसिबल है? इस क्वेश्चन का आंसर काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपको पीएमई की ट्रेनिंग का थोड़ा सा आइडिया हो। हम डिस्कस करेंगे ड्रामे की कुछ अजीब बातों के बारे में, साथ में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। खासा इंटरेस्टिंग ये रिव्यू होगा। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब के बटन, पुराने जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करें जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे वो इस वीडियो पर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यार जो कुछ अजीब बातें ना, उसमें मुझे शाइस्ता का कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही ओवर लग रहा है। आई डोंट नो, मैंने लेटेस्ट एपिसोड में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील की कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही एग्जैजुरेट करके दिखा दी गई है। पठान ठीक है, थोड़े से हिले हुए होते हैं, लेकिन इतने भी हिले हुए नहीं होते जितना हिला हुआ इस लड़की को दिखाया। थोड़े से हिले हुए से मतलब ये नहीं है कि आप सारे पठान लोग कमेंट सेक्शन में आके कह दो कि भाई आप हमें टारगेट कर रहे हो। भाई पठान बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। ज़्यादातर फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर आपको हर दूसरे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ खान का वर्ड मिलता है, तो दैट मीन्स कि ये लोग बड़े सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन जो इस तरह के थोड़े हिले हुए होते हैं वो इतने ज़्यादा भी नहीं होते जितनी ओवर एक्टिंग कर रही है यहाँ पर शाइस्ता। क्या आप लोगों ने भी ये चीज़ फील की है? नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। पीएमए की ट्रेनिंग आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देती है, तो ऐसी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स का इस तरह के इमोशनल ड्रामे को देखने में क्या इंटरेस्ट होगा, ये भी मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि भाई आखिर वो क्यों बैठी हैं सारी की सारी देख रही हैं बैठ के इमोशनल ड्रामा। हाँ ठीक है तो औरत ज़ात, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई भी लड़की जब प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वो भी फिर आर्मी की ट्रेनिंग। एक तो नॉर्मली ये देखने आया कि लड़कियाँ जो थोड़ी सी भी प्रोफेशनल हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बात हो रही है आर्मी की, और ये इतनी हाई एंड ट्रेनिंग्स करने के बाद कैसे शाम को इकट्ठी होके बैठ के देख रही है टीवी पे इमोशनल ड्रामा, ये मेरी समझ में नहीं आता। इस ड्रामे का जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब पॉइंट लगा ना, वो मुझे नसर का बिना किसी खास वजह के अपनी इंगेजमेंट को तोड़ना लगता है। भाई कोई बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं होता, और वो भी वो इंसान जो आर्मी की ट्रेनिंग करके आर्मी ऑफिसर रह चुका हो, वो कैसे इस तरह से एकदम से चीज़ों को जज कर लेगा। और कैसे जिस लड़की के साथ आपने 4 महीने टाइम स्पेंड किया, जिसके साथ बात आपने की, बिना बोले बिना चीज़ों को क्लैरिफिकेशन दिए लड़के कभी भी इस तरह इंगेजमेंट्स नहीं तोड़ते। ये कोई स्पेशली केस बनाया इन लोगों ने इस ड्रामे के लिए। रियलिटी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने एक लड़की के साथ 4 महीने बात की हो और उसके बाद फिर आपकी इंगेजमेंट भी अभी ताज़ी हुई हो, और आप क्या करो कि सिर्फ अपनी एक कज़न के कहने पर अगले ही दिन बिना बात किए बस इंगेजमेंट का सामान भेज दिया और यहाँ पर अपनी इंगेजमेंट तोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही अजीब और वर्स्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से इस ड्रामे का, जो कि दिखाया गया। और फिर रीज़न क्या है जी? बाइपोलर। मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको पता चल जाता है 1-2 महीने के अंदर तो डेफिनेटली पता चल जाता है। यहाँ पर तो बात 4 महीनों की थी, तो 4 महीने उसको रबिया के साथ टाइम स्पेंड करने के बावजूद नहीं पता चली ये बात, और उसने अपनी कज़न की बात मान ली, वो भी बिना किसी वेरिफिकेशन के फ़ौरन से उसने इंगेजमेंट तोड़ दी। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर बात की जाए रबिया महजबीन कॉन्फ्लिक्ट की, तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई गई है ड्रामे में, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो कसूर बनता है वो रबिया का बनता है। महजबीन ठीक है, वो अपने ग्रज में आके गुस्से में आके उस तरह की हरकतें कर रही है, लेकिन रबिया का ज़्यादा कसूर है। पहली बात तो ये है कि वो लड़की बचपन से तुम्हारे साथ है, तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए था कि वो तुम्हारे भाई में बहुत इंटरेस्टेड है, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रिटेंड भी कर रही थी। यहाँ पर रबिया को भी पता थी ये बात कि हाँ वो अपने भाई के लिए महजबीन को ही कंसीडर कर रही है। फिर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो रबिया को हुई ना, जिसने मतलब सिर्फ उसके कज़न के साथ बैठे कुछ बातों के दरमियान ही ये जज कर लिया कि हाँ महजबीन को तो उससे प्यार होगा, अब महजबीन को तो लड़के चेंज करने की बहुत आदत है, और उसने
उसने फ़ौरन से डिसीजन ले लिया अपने भाई के लिए और फिर उसने अपने भाई की इंगेजमेंट करवा दी किसी और के साथ। अब यहाँ पर महाजबीन को दुख हुआ, लेकिन बावजूद इसके महाजबीन जब उससे बात कर रही है और दोबारा उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेती है, फिर डेफिनेटली महाजबीन का भी कसूर है कि उसने उसकी इंगेजमेंट ही तोड़वा दी। काफ़ी बड़ा उसने एक्ट किया, जो कि बिल्कुल एक बुलशिट सी चीज़ है, यहाँ पर ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो अब आगे से रिएक्शन दे रही है ना रबिया, वो कुछ ज़्यादा ही दे रही है। क्योंकि अगर हम इसको 50-50% भी कहें ना कि हाँ भाई एक काम गलत रबिया ने किया था, एक महाजबीन ने किया था, तो यहाँ पर बड़े आराम से जस्टिफाई हो जाता है। रबिया अपना जहर कुछ ज़्यादा शो करवा रही है। जब कोई इंसान जो कोई बिल्कुल आपका सेम कैलिबर रखता हो आपसे फिर एक्सक्यूज़ कर ले, तो यहाँ पर आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगला फजूल पॉइंट ये है कि नोरेज़ ने थोड़ा सा ब्लैकमेल क्या किया। आरजू तो यहाँ पर चली है पीएमए की ट्रेनिंग छोड़ने, इतनी एफर्ट करके जहाँ पर वो पहुँची, सिर्फ इतनी सी बात से डिमोटिवेट होकर वो अपनी ट्रेनिंग छोड़ना चाहती थी और ये बात वो रिक्वेस्ट करती है अपनी पलटून कमांडर को। बजाय ये कि आप लड़कियों को एजुकेट करो कि इस तरह की सिचुएशन में कैसे टैकल करना चाहिए, वो एक इस कैरेक्टर को बड़ा वीक होते हुए दिखा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, इस कैरेक्टर को वीक होते हुए आपने दिखाया और इसका सोल्यूशन ये लोग ये दिखाने लगे हैं कि हाँ भाई चूंकि वो आर्मी बैकग्राउंड से है तो पहले तो बड़ा आराम से उससे सीधा बैठ के बात करेगी कि भाई तुम मुझे वो मोबाइल दो, वो पिक्चर्स मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगी, या शायद उससे सिर्फ इतना ही कहे फ़िलहाल कि भाई ये तुम्हें वापस करना होगी, वो नहीं बात मानेगा। उसके बाद वो अपने प्लाटून कमांडर की हेल्प से या बेसिकली अपनी फ़ौज की पावर से उस बंदे को सीधा करेगी और वो वापस आके उसको सेलफोन दे भी देगा, पिक्चर्स डिलीट कर देगा। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेडली यही कुछ दिखाने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जबकि मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तो आपने दिखा दिया कि आरजू फ़ौज को ज्वाइन कर चुकी थी और उसकी एक थोड़ी सी पावर बन गई है। वो लड़कियाँ क्या करें जो फ़ौज में नहीं है, उनको कैसे ऐसी सिचुएशन के साथ टैकल करना है, किस तरह से वो लड़कों को सीधा कर सकती हैं अगर वो उनकी पिक्चर वायरल करने की बात करते हैं या वायरल कर देते हैं। तो भाई सीधा सीधा आपके पास साइबर क्राइम है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर रिपोर्ट कैसे करते हैं और फिर क्या उसका प्रोसीजर है। गर्ल्स को ये चीज़ एजुकेट करना आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है और बॉयज़ को भी ये बताना चाहिए कि आप पिक्चर्स की बेस पे कभी भी किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इट्स अ साइबर क्राइम, आपको 6-7 साल के लिए जेल हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होने वाला ना, वो मुझे ये लग रहा है कि मेजर उसामा को डेफिनेटली अब किसी वॉर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके कंडीशन बड़ी क्रिटिकल होगी, उसकी जान भी जा सकती है। जाने से पहले काफ़ी इमोशनल सीन दिखाया जाएगा उसका अपने दोस्त की माँ के साथ, क्योंकि वो पहले एक शहादत देख चुकी है और वो अपने इस बेटे को भेजने से पहले भी कुछ मखसूस बातें करती है। और किरण का बिहेवियर बड़ा स्ट्रेंज होगा। किरण जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हो सकता है कि आप किरण पे आपको आगे जाके बहुत प्यार है, क्योंकि जब मेजर उसामा की डेथ हो जाएगी तो ड्रामे के अंदर 2 बड़े इंटरेस्टिंग काम होने वाले हैं। नंबर 1 तो ये कि मेजर उसामा की जो किरण है, जिस पे हमें बड़ा गुस्सा आ रहा है, इस पे हमें सिंपैथी आएगी कि हाय बेचारी ने पहले एक बंदा खोया था, दूसरा बंदा भी हाथ से निकल गया। तो फिर इसका वो जो गुस्सा है या जो इसका प्यार ना करना है या अपने उसामा के साथ एडजस्ट ना होना है, वो हमें बहुत हद तक समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये वो रीज़न थी। और ये ख़ुद भी बोल के कहेगी अपनी माँ को, अपनी सास को, कि ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से मैं उसामा से प्यार नहीं करती थी, और रोएगी। बड़ा इमोशनल सीन आपको दिखाया जा सकता है। दूसरा बड़ा बेनिफिट उसामा की मौत से ये हो सकता है कि जितनी भी गर्ल्स हैं ना, इनकी एक बड़ी एफिलिएशन है इस मेजर उसामा के साथ। ख़ासतौर पर आपको वो तराने वाला सीन याद होगा। तो ये सारी लड़कियां मेजर उसामा के साथ बहुत अटैच्ड हो गई हैं। जिस टाइम इनको पता चलेगी ये बात कि मेजर उसामा की डेथ हो गई है, तो इन सब लड़कियों का लहू जो है ना वो गरमाएगा और ये आगे जाके फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होने वाली हैं अपने विजन को लेकर के कि भाई अब हमें कुछ कर दिखाना है, अब हमें कुछ करना है। ड्रामे के अंदर इस तरह से इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। मेजर उसामा की मौत जो है ड्रामे के अंदर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। लेटेस्ट एपिसोड में जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन लगा, वो जहाँ पर लड़कियाँ क्राउलिंग करके टनल्स के अंदर से गुजर रही होती हैं, वो बहुत मुश्किल चीज़ है। देख के ही लग रहा था कि मतलब ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी राइफल्स के साथ क्राउलिंग कर रही हैं और कैसे रेंगते हुए उस जगह को क्रॉस कर रही हैं। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सी, और यहाँ पर उस सीन को काफ़ी अच्छा खासा लंबा करके इन लोगों ने दिखाया कि देखो इस तरह से ट्रेनिंग्स होती हैं। खैर वो सीन देखने का मुझे बड़ा मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा भैया, कौन सा सीन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों 5 ऐसे नए ड्रामे हैं जो अगर आपने नहीं अभी तक स्टार्ट किए तो मेरे ख्याल से फ़ौरन से कर लेने चाहिए, क्योंकि ये 5 ड्रामे बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।